अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस तरह बिजनेस के रेगुलर क्लासेस में से मैं आज आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन कम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो इसकी मैं आप लोगों को ओवरव्यू देता हूँ, टॉपिक लिख लेता हूँ यहाँ पर और फिर एक दूसरे के बाद उसे एक्सप्लेन करेंगे अच्छी तरह से एमसीक्यूज के साथ। सही। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ इस तरह होगा कि पहले हम पढ़ेंगे पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, फिर पढ़ेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर, फिर पढ़ेंगे लाइक वेक्टर। सही है, मैं अभी के ऊपर बस एरो कर देता हूँ आपको टाइम बचत करने के लिए। सही। अनलाइक वेक्टर, इक्वल वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर। तो ये हम आज इस लेक्चर में एक्सप्लेन करने वाले हैं। सही। ये वैसे अगर आप वेक्टर चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उसमें से ये भी आ जाते हैं। सही। इससे एमसीक्यूज ज्यादा आ जाते हैं, फिर आप लोग हालत करेंगे। सही। अगर इसकी कंसेप्ट आप लोगों को अच्छी तरह समझ नहीं है। पैरेलल वेक्टर वो क्या होता है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहे हैं। पैरेलल वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसके दरमियान थीटा क्या होगी, एंगल हमारे साथ जीरो आएगी, 0 डिग्री आएगी। सही। थीटा नहीं, ये थीटा जो होगी वो 0 डिग्री आएगी। और इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, में और मे नॉट सेम। इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, सेम भी हो सकती है, सेम नहीं भी हो सकती है। सही। एक बात इसमें यह होगी, दूसरी बात इसके जो डायरेक्शन है ना, ओरिजिन है, वो डिपेंड नहीं करती कैसे ओरिजिनेट हुआ है। ओरिजिन ये ओरिजिन पर डिपेंड नहीं करती। अब ये तीन बातें मैं आप लोगों को ग्राफिकली समझा देता हूं। सपोज करें आप लोगों के साथ क्या दो वेक्टर है, एक का नाम है ए जो कि है 10 न्यूटन, दूसरे का नाम है बी। सही। डायरेक्शन की मैं वेस्ट कर देता हूँ, सही, वेस्ट कर देता हूँ, सॉरी, अलग वेस्ट लिखा। और ये भी 10 न्यूटन वेस्ट। सही। ईस्ट वेस्ट। अच्छा जी। तो ये दो वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। अब इसको हम ग्राफिकली किस तरह ड्रा करते थे, इस तरह कि एक ये वेक्टर हमने ले लिया, फर्ज करें ये मैंने वेस्ट कंसीडर कर दिया। सही है। ये वेक्टर ले लिया, ये मैंने ले लिया ए। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या रहा था, 10 न्यूटन डब्ल्यू आर, तो डब्ल्यू किससे मेरा मतलब है वेस्ट। और बी का जो कि हमारे साथ था वो भी 10 न्यूटन आ रहा था। सही है, 10 न्यूटन वेस्ट। अब देखिए ना, इसमें एंगल कितना है, जीरो एंगल है। अब आप लोगों को एक बात जरूर याद रखनी चाहिए कि एंगल तो या तो हम टेल्स के दरमियान लेंगे या दो हेड्स के दरमियान लेंगे। सही है। इन टेल्स के दरमियान लेंगे, एक जो एरो हमने ड्रा कर दिया ना ए वेक्टर के लिए, उसकी टेल्स के दरमियान हमने थीटा लेना है या उसके हेड्स के दरमियान हमने थीटा लेनी है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक वेक्टर ड्रा कर दूं कि ये एक वेक्टर है। सही है। और इसके साथ मैंने क्या किया, एक दूसरा वेक्टर ऐड कर दिया। अब आपको अगर किसी ने बता दिया कि ये थीटा कितना है, सही, ये थीटा कितना है, और आप लोग उसे कहेंगे कि सपोज करें आप लोग ने कहा कि ये कितना है, ये थीटा, ये ग्रेटर देन 90। अब 90 से तो कुछ ज्यादा होगा ना। सही है। वैसे ये परपेंडिकुलर तो नहीं है इसके। सही। कुछ एंगल तो ये भी बनता है, कुछ ये भी बनता है। ग्रेटर देन 90, एक आपको ये ऑप्शन दिया गया, और बी ऑप्शन आपको दिया गया लेसर देन 90। अब आपको पता, अगर आपको ये बात पता नहीं कि एंगल हम किस चीज के दरमियान लेते हैं, टेल्स के दरमियान लेते हैं या हेड्स के दरमियान या टेल हेड्स के दरमियान, तो
मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि ये हम किस चीज के दरमियान लेंगे, टेल, दो टेल्स के दरमियान लेंगे, और ये थीटा हम दो हेड्स के दरमियान लेंगे। सही। अब ये देखें ना, ये एक वेक्टर का टेल है और दूसरा क्या है, हेड है। अब मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस चीज के दरमियान लेने हैं, दो हेड्स के दरमियान या दो टेल्स के दरमियान। तो आप लोग इसके साथ एक ट्रिक करेंगे, आप लोग ये वेक्टर इस तरह एक्सटेंड करेंगे और जितनी इसकी मैग्नीट्यूड है ना, इसकी फर्ज करें ये 10 न्यूटन है, तो ये भी 10 न्यूटन ड्रा करेंगे क्योंकि इस पे असर नहीं पड़ेगा। इस वेक्टर को मैंने उठा लिया और यहाँ पर लगा लिया। अब इस एंगल को देखें ना, ये 90 से क्या है, कम है, तो आप लोग बी ऑप्शन करेंगे अगर आप लोगों को ये वाली बात पता है। सही। तो अब वापस अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। वैसे मैं आप लोगों को एंगल के बारे में समझा रहा था। सही। अब इसके दरमियान थीटा क्या है, इन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल कितना है, 0। तो ये वेक्टर और सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन, तो ये हो गए पैरेलल वेक्टर। अब सपोज करें आप लोगों ने एक वेक्टर ले लिया, ये 1 न्यूटन ले लिया, चलो 1 न्यूटन ले लिया। अब देखें 1, सही, और 1 न्यूटन का मैग्नीट्यूड कुछ यू आ रहा था, 1 न्यूटन वेस्ट, और बी का वेक्टर, जो बी वेक्टर आप लोगों ने रखा है उसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा था, वो भी वेस्ट आ रहा था। अब देखें इसके दरमियान एंगल कितना है, 0, क्योंकि दो टेल्स के दरमियान एंगल कितनी है, 0। अब मैग्नीट्यूड में और में नॉट भी सेम। अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे क्या कहेंगे, पैरेलल वेक्टर्स ही कहेंगे। या हमने कुछ इस तरह किया कि इसका ओरिजिन यहां था। सही। अब ओरिजिन को समझाना चाहता हूं आप लोग को। सही। अब इसका ओरिजिन मैं बस दोबारा रखना, सपोज करें ये 1 न्यूटन एक वेक्टर ये आ गया और दूसरा ये 10 न्यूटन, जो कि बी था वो 10 न्यूटन आ गया, और ए वेक्टर कितना है, ए वेक्टर कितना है, 1 न्यूटन है। अब देखें इसकी ओरिजिन ये है, अगर हम एक्स पर एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स ड्रा करें और इसकी ओरिजिन ये है, इस पर एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हम ड्रा कर दें तो हमें पता चले, लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन में, तो फिर भी इसे हम कहेंगे पैरेलल वेक्टर। सही। तो ये पैरेलल वेक्टर की कुछ इंफॉर्मेशन थी मैंने जो आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अब मैं आप लोगों के साथ कुछ और वेक्टर शेयर करना चाहूंगा, एंटी पैरेलल वेक्टर। दूसरा जो कि हमारे साथ टॉपिक है वो है एंटी पैरेलल। यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ एंटी, और पी को छोटा कर देता हूँ क्योंकि बाद लोग नहीं ना वो मेरे इंग्लिश वाले गलती भी निकाल लेते हैं। सही है, ताकि वो आता मुझे। अब इसके दरमियान क्या होगी, थीटा 180 होगी। वही बात ओरिजिन में और में नॉट सेम, बस वही बात है। सही है, ओरिजिन में और में नॉट भी सेम, लेकिन इसके दरमियान एंगल कितनी होगी, वो 180 होगी। अब सपोज करें एक वेक्टर ये है ए, ये मैंने 10 न्यूटन ले लिया, ये वेस्ट ले लिया, और दूसरा वेक्टर है बी, बी, और ये हमने किसमें, ईस्ट ले लिया, इसकी ईस्ट में ले लिया 10 न्यूटन, 2 न्यूटन ईस्ट में ले लिया। अब इसे देखिए कि इन ये टेल और ये टेल, इन टेल्स के दरमियान आप लोगों ने एंगल ले लिया। अब ये आप लोग ये वेक्टर इस तरह एक्सटेंड कर देंगे यहाँ पर, और ये या इसको यहाँ से उठाए यहाँ पर लगा लें। अब ये वेक्टर यहाँ पर हो जाएगा। सपोज करें ये वेक्टर मैंने यहाँ से उठा लिया, यहाँ पर लगा लिया। अब ये बी है, बी ये 10 न्यूटन है। अब देखिए इन दोनों के दरमियान थीटा कितनी है, 180 है। सही है, इन दोनों के दरमियान थीटा कितनी है, 180। तो और मैग्नीट्यूड तो कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने पैरेलल में बताया ना, यहाँ पर भी हो सकते हैं। आप लोग 1 न्यूटन भी ले सकते हैं, 10 न्यूटन भी, सेम मैग्नीट्यूड हो भी सकता है और नहीं, और ओरिजिन भी इस तरह सेम हो सकता है और सेम नहीं हो सकता। उस वेक्टर को हम क्या कहेंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर। अब लाइक वेक्टर क्या चीज है वो मैं आप लोगों को बताया हूं। लाइक वेक्टर कि लाइक वेक्टर आपके साथ क्या चीज है। लाइक वेक्टर, अब लाइक वेक्टर के लिए क्या है, लाइक वेक्टर के लिए है कि इसके दरमियान एंगल कितनी होगी, 0, और मैग्नीट्यूड इज नॉट सेम, isn't सेम या इज नॉट सेम। और ओरिजिन कुछ भी हो सकता है। सही, 3 बातें बस ये आप लोग याद रख करें। ओरिजिन कुछ भी हो सकता है, ओरिजिन डिफरेंट हो भी सकता है, नहीं भी, ओरिजिन में और में नॉट बी सेम।
ओरिजिन में और मे नॉट बी सेम। तो इसके दरमियान एंगल लाइक वेक्टर्स के दरमियान थीटा कितनी होगी, वो जीरो होगी, एंगल जीरो होगी। मैग्नीट्यूड इज नॉट सेम, लेकिन ये कंडीशन आप लोगों ने जरूर याद रखनी है कि इसके दरमियान इसकी मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगी। सपोज करें आप लोगों ने ए वेक्टर ले लिया, ए वेक्टर, और वो कितना था 10 न्यूटन, और बी वेक्टर ले लिया, वो भी था 10 न्यूटन, सही है। 10 न्यूटन ये वेस्ट जा रहा था, ये भी वेस्ट जा रहा था, सही है। ऐसे मैंने ड्रा कर लिया। अब तो एक बात मैंने आप लोगों को बता दी कि इसके दरमियान थीटा कितनी है, जीरो है। पैरेलल के दरमियान भी एंगल कितनी थी, जीरो थी। इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, सेम नहीं होगी। इससे हम ये नतीजा निकाल लेते हैं कि ये जो लाइक वेक्टर होता है ये पैरेलल होता है, पैरेलल वेक्टर्स में आते हैं, लेकिन हर पैरेलल वेक्टर्स लाइक वेक्टर्स में नहीं आ सकते, क्योंकि इसकी उसकी तो मैग्नीट्यूड में और मे नॉट बी सेम। और ओरिजिन क्या हो सकती है, वो तो कुछ भी हो सकता है। आप यहाँ से वेक्टर लगा ली, यहाँ से उठा ली, यहाँ लगा ली, यहाँ से उठा ली, यहाँ लगा ली, जहां पर भी आप लोग लगाना चाहते हैं, लेकिन टेल्स के दरमियान आप लोगों ने एंगल लेनी, सही, ये होता है। तो ये दो वेक्टर्स क्या है, ये लाइक वेक्टर्स नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, इसकी 9 न्यूटन कर देता हूँ। जब ये 9 न्यूटन हो जाएगी तो ये जो 3 कंडीशन है इस पर अप्लाई कर दे। अगर ये 3 कंडीशन इस पर अप्लाई होते हैं तो ये क्या बनेगा, लाइक वेक्टर हो जाएगा, सही है। तो ये हमारे साथ लाइक वेक्टर आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, लाइक वेक्टर अनलाइक वेक्टर नहीं, यहां पर से कर रहा था अनलाइक वेक्टर। अब अनलाइक वेक्टर के लिए बस आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि इसके दरमियान क्या होगी, थीटा 180 होगी। इसके दरमियान एंगल कितनी होगी, 180। अब सपोज करें आप लोगों ने ए वेक्टर ले लिया, वो 10 न्यूटन था, वेस्ट जा रहा था। बी वेक्टर ले लिया, वो क्या था 9 न्यूटन, जो कि ईस्ट जा रहा था, सही, ईस्ट की तरफ, तो उसकी डायरेक्शन जा रहा था, मेरा मतलब है उसकी डायरेक्शन क्या थी, इस ईस्ट की तरफ थी, सही। तो और अच्छा ये बात तो अब प्रूव हो गई कि ये इधर जा रहा है तो दूसरा वाला इधर से आ रहा है, सही, ईस्ट, एक ईस्ट की तरफ जा रहा है तो दूसरा वेस्ट की तरफ जा रहा है, सही। अब ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, सही, ये 9 न्यूटन, ये इज इक्वल टू 10 न्यूटन, वेस्ट, ये ईस्ट। अब पहले कंडीशन तो सेटिस्फाई हुआ कि इसके दरमियान वेक्टर एंगल कितना है, अनलाइक वेक्टर्स के दरमियान 180 है, सही। अब मैग्नीट्यूड इज नॉट सेम, तो वो भी ठीक है, सही, क्योंकि इसका 10 न्यूटन वेस्ट की तरफ जा रहा है, ये 9 न्यूटन ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो ये भी इस पर अप्लाई हुआ। ओरिजिन में और मे नॉट बी सेम, ओरिजिन इतनी डिपेंड नहीं करती। तो हमने इस वेक्टर को कहा कि ये क्या वेक्टर है, ये वेक्टर है अनलाइक वेक्टर। अब इसका मतलब है कि अनलाइक वेक्टर क्या होता है, एंटी पैरेलल वेक्टर होते हैं, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ सेम नहीं होता, और एंटी पैरेलल वेक्टर्स में हम मैग्नीट्यूड में और मे नॉट बी सेम। अब इक्वल वेक्टर क्या होंगे, इक्वल वेक्टर में यहां कर देता हूं, इक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर के दरमियान थीटा कितनी होगी, 0 होगी, और मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज सेम। इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, इसकी मैग्नीट्यूड सेम होगी। ओरिजिन क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ओरिजिन में और मे नॉट बी सेम, तो ये ओरिजिन कुछ भी हो सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक वेक्टर दे दिया, ये 10 न्यूटन, ये सारे वही बातें कर रहा हूं, सही, वेस्ट ए वेक्टर दे दिया और बी वेक्टर भी दे दिया, वो क्या था, वो भी 10 न्यूटन, वेस्ट ही जा रहा था। तो जब मैंने देखा इसके दरमियान थीटा कितनी आएगी, 0, तो इसके दरमियान थीटा कितनी है, 0 है ना, और मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज सेम, तो मैग्नीट्यूड भी इसका सेम है। अब ओरिजिन तो कुछ भी हो सकता है, ये वेक्टर यहां से उठा ले और यहां पर लगा ले, सही, तो इसका ओरिजिन यहां से हुआ और इसका ओरिजिन यहां से हुआ, इसका ओरिजिन डिफरेंट हो सकते हैं, सही, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, सही। अब ये कंडीशन इस पर अप्लाई होते हैं, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे साथ क्या है, इक्वल वेक्टर। अब इससे हमें ये एक नतीजा ये निकल गया कि ये वेक्टर जो कि पैरेलल वेक्टर्स हो, ये इक्वल वेक्टर्स नहीं ना, ये पैरेलल वेक्टर्स में ही आते हैं, सही।
पैरेलल वेक्टर्स में ही आते, लेकिन हर पैरेलल वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स नहीं होते, हर पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं होता। दूसरी बात, लाइक वेक्टर में इसमें क्या डिफरेंशिएट था, इसमें सेम मैग्नीट्यूड नहीं होगा, लेकिन इक्वल वेक्टर में सेम मैग्नीट्यूड होगा। सही, तो ये आपके साथ इक्वल वेक्टर ही आ गई। अब पोजीशन वेक्टर क्या है? सही, पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर इसको हम यू एक्सप्लेन करते। देखिए पोजीशन वेक्टर क्या है आपके साथ, और वो वेक्टर जो आप लोगों को पोजीशन शो करती है किसी बॉडी की, किसी ऑब्जेक्ट की विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो यहां पर हम इसकी डेफिनेशन ये लिखते हैं कि वेक्टर व्हिच शोज पोजीशन ऑफ अ बॉडी, हम लिख लेंगे पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to origin, with respect to origin। सही, तो ये वेक्टर हमें क्या करते हैं, with respect to origin हमें क्या करते हैं, एक बार ऑब्जेक्ट की पोजीशन शो करती है। अब मैंने लिखा यहाँ पर ये क्या है, ये r है, इसको हम r से डिनोट करते हैं। सही, अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर आप लोगों ने एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स ले लिए, सपोज करें ये बॉडी यहाँ पर लोकेटेड है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर लोकेटेड है, तो आप लोगों को पता होगा कि ये एक्स डायरेक्शन है और ये एक्स कोऑर्डिनेट्स है और ये वाई कोऑर्डिनेट है। अब जैसे एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब मैंने जब इस बॉडी को देखा तो ये एक्स एक्सिस से कितना दूर पड़ा हुआ था, तो मैं यहाँ पर पहुंच गया, अब यहाँ पर, और वाई से कितना दूर था, यहाँ पर। तो सही है, तो ये इसका x कंपोनेंट हुआ, ये इसका y, तो हम इसकी क्या कर देते हैं, पोजीशन वेक्टर ड्रा कर सकते हैं यहाँ पर, तो हमें पता चल जाएगा कि ये बॉडी यहाँ पर लोकेटेड है। तो इसकी मैग्नीट्यूड हम कुछ यूं फाइंड करेंगे कि इसका ये लेंगे पोजीशन वेक्टर लेंगे और इसका मॉड्यूलस लेंगे, क्योंकि मॉड्यूलस हम इसका इसलिए है क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। सही, इसलिए हम इसकी मैग्नीट्यूड क्या लेते हैं, वो मॉड्यूलस क्या लेते हैं। सही, और x स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम इस पर अप्लाई करते तो आप लोगों के साथ इसके मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो मैं लिखते हूँ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और अंडर रूट, ये आप लोगों को क्या शो करते हैं, ये आप लोगों को इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड शो करती है। और अगर हम इसकी क्या करते हैं, डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं, तो आप लोगों ने लेना है tan थीटा इज इक्वल टू, ये हम y लेंगे y डिवाइड बाय x, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आप लोग tan थीटा किस तरह लेते हैं, और इसको हम u इंप्लाइज करते हैं कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, और y से जो वैल्यू आएगी, y की जो वैल्यू होगी इस कोऑर्डिनेट्स में इस y एक्सिस पर, और x की जो वैल्यू होगी इस x एक्सिस पर, तो वो यहाँ पर आप लोग लगाएंगे। तो आप लोगों के साथ इसकी क्या हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वो फाइंड हो जाएगी। तो पोजीशन वेक्टर हमें क्या शो करती है, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन शो करती है। अब रिजल्टेंट वेक्टर क्या चीज है, सही, तो वो आप इसके बाद पढ़ने वाली कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या चीज है आप लोगों के साथ। वो वेक्टर जो आपको सेवरल वेक्टर, कई वेक्टर्स का कंबाइंड इफेक्ट शो करती है, अ वेक्टर व्हिच शोज अस द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ अ सेवरल वेक्टर्स। तो इसको हम लिखते हैं अ वेक्टर व्हिच शोज अस the combined effect of several vector, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रिजल्टेंट वेक्टर ही कहते हैं। सपोज करें आप लोग के साथ एक ये वेक्टर है, दूसरा ये वेक्टर है, तीसरा ये वेक्टर है, और इन तीनों को आप लोगों ने क्या किया, ऐड किया, जो कि हम आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे कि इसको हम किस तरह ऐड करते हैं, और इससे कुछ इफेक्ट आ गया। सपोज करें आप लोगों ने एक ये वेक्टर ले लिया, दूसरा ये वेक्टर ले लिया, तो ये जो होगा ना, ये आपका रिजल्टेंट होगा। तो ये आप लोगों को सेवरल वेक्टर, जो कि यहाँ पर सेवरल वेक्टर से मेरा मतलब है दो वेक्टर, एक ए वेक्टर एक बी वेक्टर,
अब इन दोनों का क्या है, कंबाइन इफेक्ट शो करती है। यहाँ पर कंबाइन इफेक्ट से मेरा मतलब है अगर आप लोग यहाँ से स्टार्ट हो जाए, ए पर चले जाए यहाँ तक, ए पर, दूसरी बात बी पर चले जाए, तो आप लोग यहाँ पर पहुंच सकते हैं। और अगर आप ओरिजिन से स्टार्ट करें और डायरेक्टली इस आर के जो के इस पाथ पर चले जाए, तो आप लोग यहाँ पर पहुंच सकते हैं। तो ये इसका इफेक्ट है, सही। तो इसको हम इफेक्ट कहते हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर हमें कंबाइन इफेक्ट ऑफ सेवरल वेक्टर्स ही कहते हैं। अब नेगेटिव वेक्टर आपके साथ क्या चीज है, तो वो मैं आप लोगों को अब बता दूं। व्हाट इज नेगेटिव वेक्टर? सही, वो वेक्टर जो कि ओरिजिनल वेक्टर की अपोजिट डायरेक्शन में हो और उसके साथ उसकी क्या हो, मैग्नीट्यूड सेम हो। ओरिजिनल वेक्टर से मेरा मतलब है, अब मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा देता हूँ इसके। सपोज करें आप लोग के साथ एक ए वेक्टर है जो कि इस डायरेक्शन में है, जितना भी है, मैंने सारे वेक्टर्स में फोर्स लिए, यहाँ पर भी फोर्स ले लूंगा, 10 न्यूटन वेस्ट की तरफ है। और दूसरा एक वेक्टर है जो कि माइनस ए है, जो कि माइनस ए है, वो 10 न्यूटन ईस्ट की तरफ है, सही। सही। अब ये तो यहां पर देखिए इसका मैग्नीट्यूड है ईस्ट की तरफ, सही। अब ए वेक्टर मैग्नीट्यूड में इस वेक्टर के बराबर होगा, क्योंकि दोनों तो सेम वेक्टर है ना, दोनों न्यूटन न्यूटन, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन अपोजिट होगा। इसका मतलब है कि इस ए वेक्टर को हम यू लिखेंगे, अगर लिखना है तो इसको हम लिखेंगे 10 न्यूटन इस वेस्ट वाले से, यहां पर हम लिखेंगे माइनस, सही, माइनस वेस्ट, यहां पर लिखते हैं ईस्ट, माइनस ईस्ट। अब ये हमें क्या शो करती है, डायरेक्शन, क्योंकि हमने इसकी क्या कभी अगर ईस्ट लिखे तो फिर माइनस की कोई जरूरत नहीं है, सही। ईस्ट लिखे तो फिर माइनस की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम इसका ये लिख लेंगे कि माइनस वेस्ट, माइनस वेस्ट, माइनस वेस्ट, तो फिर ये वेक्टर क्या हो जाएगी, नेगेटिव वेक्टर हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमने नेगेटिव इसलिए लगाया क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो पॉजिटिव आ रहा है, ये सिर्फ डायरेक्शन हमें शो कर देती है। बस आज के लिए आप लोगों के साथ इतना शेयर करना था, इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास आप लोग के साथ कर लेंगे। अल्लाह हाफिज।